हाय गाइस, सो वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ सुपर्स एंड आज मैं और आयुष डिस्कस करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के जो फेज 5 और 6 अनाउंस हुए रिसेंटली। तो अभी फेज हम हमें लास्ट वीडियो में पता है फेज 4 जो है एंड हो रहा है विद ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। और उसके बाद अब फेज 5 स्टार्ट होगा जिसमें फर्स्ट मूवी ही एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया है। और उसके अलावा काफी सारी मूवीज और सीरीज उसके साथ अनाउंस हुई हैं एंड देन इट्स एंडिंग विद थंडरबोल्ट्स मूवी। और उसके बाद जो फेज 6 हमारा है वो स्टार्ट होगा फैंटास्टिक फोर मूवी से एंड इट विल बी एंडिंग विद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी। सो जो भी हमारे पास आइडिया है, हमें इंफॉर्मेशन है उस मूवी के बारे में, तो हम वन बाय वन विल बी डिस्कसिंग ऑन ऑल दोज। सो we'll start with the Ant-Man and the Wasp: Quantumania. So let's start. मूवी अपनी फेज 5 की आ रही है, एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया। सो ये मूवी जो है, लाइक आई एम वेरी मच प्रीटी मच एक्साइटेड। फर्स्ट थिंग, एंटमैन लाइक जब से मूवी आई थी वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर बन गया था, स्पेशली एंड गेम मूवी से तो काफी ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। इसने इंट्रोड्यूस करा है टाइम ट्रेवल एंड ऑल। और उसके बाद से काफी टाइम भी हो गया, हमने एंटमैन के बारे में कुछ सुना ही नहीं है। जनरली काफी सारी थ्योरीज ऐसे आ चुकी हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज कैंग इंट्रोड्यूस होगा, मतलब फ्लैश आउट और होगा। इंट्रोड्यूस तो ऑलरेडी हो चुका है, बट मे बी इस वाले में मतलब जो हमने देखा था दैट वाज, मतलब कैंग के बहुत अलग अलग वर्जन है। कैंग इज अ डायनेस्टी इन हिमसेल्फ। सो जो हमने देखा था लोकी लोकी सीरीज में, में, हाँ। हाँ वो था कैंग का वर्जन, ही द वन हु रिमेन्स। ही हू सो रिमेन्स, हाँ। या तो द वन हु रिमेन्स वो वर्जन एक अलग अलग वो, मतलब एक एक वन ऑफ द वर्जन्स बोल सकते हो वो था। हमें जिस तरीके से प्रेप किया जा रहा है और इस टाइप के लिए, आई एम गेसिंग कि जो वर्जन जो थ्रेट होगा आगे, द बिग बैड में भी एमसीयू का, वो कैंग का जो एक दूसरा वर्जन है जिसको कैंग द कॉन्करर बोलते हैं, वो वर्जन होने वाला है शायद। एंड ये जो वर्जन है कैंग द कॉन्करर वाला जो वर्जन है, ये शायद इंट्रोड्यूस किया जाएगा क्वांटमेनिया में, बिकॉज क्वांटमेनिया क्वांटम वर्ल्ड को और एक्सप्लोर करेगा, एंड दैट इज वेयर their path will intersect with Kang. So that's one of the theories floating around, और it's not very hard to see कि मतलब ये हो सकता है, quite possible. So हाँ, और इसके साथ जो एंटमैन की बेटी है कैसी लैंग एज स्टेचर, वो हम्म, भी इसमें इंट्रोड्यूस होगी, मूवी के पोस्टर में दिखाया था। और व्यूअर्स जिन्होंने मतलब कैंग का रोल कौन प्ले कर रहा है लोकी में, जिसको दिखा था जोनाथन मेजर्स, तो उनकी एक्टिंग हमने उस लोकी सीरीज में ही जो लास्ट का एपिसोड था उसमें देखा था एंड इट वाज क्वाइट इम्पैक्टफुल। तो उससे भी और ज्यादा अभी स्क्रीन टाइम भी मिलने वाला है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो और अच्छा प्रेजेंस अपना देगा यहाँ पर। इट एंड एज पीटन रीड जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने बोला है कि इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डार्कर टोन, जो कि जनरली एंटमैन की मूवी से हम एक्सपेक्ट करते नहीं है। तो ये है। और एक थ्योरी ये भी है, जैसे पोस्टर में एक दिखाया था ना, जो फर्स्ट एक्चुअली पोस्टर अनु मतलब लीक हो गया था एक टाइप से स्टंट टीम का, जिसमें एंटमैन का हेलमेट टूटा हुआ है और उसके ऊपर एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है कैंग द कॉन्करर का। तो उस थ्योरी के हिसाब से बता रहे हैं कि एंटमैन प्रोबेबली विल डाई। वो कितना सच है कितना झूठ है वो नहीं पता, बट इसमें अभी तक ये बताया है कि टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ बिगर थ्रेट ही विल बी किलिंग एंटमैन और स्कॉट लैंग, जो भी बोलना चाहते हो। तो तेरे को और कोई चीज rather बता। the rather the rather the filmmakers will kill that character off, you know through Kang, जिस ये दिखाने के लिए हाँ कि हाँ, Kang ये is a threat। तो मतलब हो सकता है, क्वाइट ऑल्सो भी पॉसिबल कि नोइंगली रिलीज किया हो ये, यही थ्योरीज क्रिएट करने के लिए, विच इज गुड। मतलब कोई ऐसा वो नहीं, मतलब सही है कि आई थिंक कैसी लैंग का जो कैरेक्टर है, शी विल टेक ओवर वंस देयर इज अ वैक्यूम इन दिस एंड मैन एरिया है जो भी है। सो दैट्स वन पॉसिबल थ्योरी। और या मतलब ये इस टाइप की थ्योरीज मैंने भी मतलब इसी टाइप की ही मतलब सुनी है चीजें। मुझे तो लगता है कि यार इसके ये अपना जो एंटमैन है, इसकी जगह मेरे को लगता है हैंक पिम और उसकी वाइफ मरे तो ज्यादा बेटर है। मतलब मतलब अच्छा, डेथ, ओके। हाँ, डेथ के लिए। नहीं मतलब वो वही वाली बात है ना, किसी जब भी किसी कैरेक्टर को हम किल ऑफ करते हैं किसी मूवी या किसी भी उसमें, सो इट्स लाइक हर एक कैरेक्टर, हर डेथ का एक ट्रेड ऑफ होता है। और हर डेथ एक कहीं ना कहीं किसी तरीके से स्टोरी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती है जनरली। मतलब कई बार ऐसे भी होता है कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हाँ, कई बार कंट्रीब्यूट करती है।
हैंक पिम और उसकी वाइफ या इधर, और वो अगर उनकी डेथ होगी, उसका उसका जो इम्पैक्ट होगा वो काफी डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू स्कॉट लैंग के मरने का। स्कॉट लैंग इज द प्रोटैगनिस्ट इन दिस स्टोरी, असाइड फ्रॉम यू नो जो हमारी जो फीमेल लीड है, उसके उसके अलावा, मतलब स्कॉट इज द द प्रोटैगनिस्ट। सो इफ दे किल दिस गाय ऑफ, it will be like killing one of the major characters, one of the major characters. And I don't think ऐसा कुछ हुआ है पहले, मतलब do we have any protagonist killed off like ऐसे, मतलब one of the named characters killed off as in not die, death नहीं, killed off like some antagonist kills him, ऐसा कभी हुआ है? I don't think MCU में हुआ है, so that'll be something, मतलब that'll be something else, hitherto unseen, मतलब तो एक वो वाली चीज भी हो वो थोड़ा सकती है। हार्ड हिट भी करेगा वो। हाँ, तो है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जो ये कर सकते हैं, हर हर एक का एक अपना एक इम्पैक्ट होगा, हर एक डेथ या हर एक डिसीजन, क्रिएटिव डिसीजन का, वो तो देखने वाली बात है कि क्या हम्म। करेंगे। और हाँ यार, और व्यूअर्स जिसको भी कैंग के बारे में नहीं पता है, तो कैंग लाइक मार्वल का एक बहुत बड़ा लेवल का विलन है। और लाइक ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, और वो टाइम ट्रेवल बहुत मजे में करता है। तो लाइक जैसे हम लोग स्कूटी वूटी चलाते हैं, वैसे उसका टाइम ट्रेवल का रहता है, उसके लिए इतना आसान है। तो दैट्स व्हाई ही हैज मेनी वेरिएंट्स। और जैसे उसने लोकी में कहा था कि ही हिमसेल्फ स्टडीड एंड देन ही फाउंड आउट कि बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सेस हैं, एंड देन उसने अपने बाकी वेरिएंट से लड़ाई की थी, बिकॉज उसके सारे वेरिएंट्स आपस में लड़ने लग गए थे कि मतलब टू कॉन्कर द होल यूनिवर्स। बट उसने एक अलग से अपनी एक टाइमलाइन बनाई थी। तो ये इतना पावरफुल कैरेक्टर है कैंग। तो लेट्स सी आगे मूवीज में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। ये अभी तक का जितना हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, और अभी तक एक्चुअली सिर्फ कॉमिक कॉन में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ, थोड़ी बहुत जो भी फुटेज है, ट्रेलर है या टीजर है, जो भी वो रिलीज हुआ था, एंड इट इज नॉट पब्लिक। सो हमें भी ज्यादा आइडिया नहीं है। एज सुन एज वी गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, वी विल गेट बैक, एंड we'll be continuously discussing on the Marvel Studios Phase 5 and Phase 6 movies and series both. तो अभी ये एंटमैन एंड दी वास्प क्वांटमेनिया वाले पार्ट को यहीं खत्म करते हैं, एंड इफ वी गेट मोर इन्फॉर्मेशन वील ऐड टू दिस इटसेल्फ। सो फॉर द नेक्स्ट पार्ट और फॉर द नेक्स्ट डिस्कशन वील कम बैक सून। सो टिल नेक्स्ट टाइम, बाय। काफी है।